Hello and welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Healthy, happy, safe and sound my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस. फर्स्ट इम्प्रेशन वर्सेस व्हेन दे नो यू डीपली. ओके, जब आपको वो पहला इम्प्रेशन और उसके बाद जब वो आपको गहराई से जानने लगेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा आपके बारे में, दोनों को डिस्कस करेंगे. दिस इज़ अ डबल, यू कैन से डबल टॉपिक. ओके, सो अपना पाइल चूज़ कर लें. पाइल 1 एंड पाइल 2 आपके ज़ोडिएक साइंस हैं, सन साइंस. ऑल राइट, एंड या चूज़ योर पाइल एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग. एंड आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हेलो लवली पाइल 1, ये वाले ज़ोडिएक साइंस हैं आपके. चलिए जी देखते हैं. पहले हम फर्स्ट इंप्रेशन देख रहे हैं. ओके, फिर हम देखेंगे कि व्हेन दे नो यू डीपली. उसके लिए दोबारा से कार्ड्स निकलेंगे. सो स्टे विद द रीडिंग. फर्स्ट इंप्रेशन फ्यूचर स्पाउस. 2 भागों में डिवाइडेड है रीडिंग, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड. पहले हम फर्स्ट इंप्रेशन एंड देन देखेंगे कि व्हेन. All right. King of Cups. 9 of Wands. First impression आपका क्या पड़ने वाला है उन पे. Moon. 4 of Swords. All right. 9 of Pentacles. 7 of Cups and 2 of Wands and then 3 of Cups. पाइल 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की जो मैं रीडिंग देख रही हूँ इधर, आई मीन जो उनकी सिचुएशन देख रही हूँ फर्स्ट इम्प्रेशन की. आपके पर्सन ना हो सकता है हो वाटर साइन, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, हाई चांसेस हैं, या फायर साइन, एरीज, लियो, सैज. ठीक है, कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और मे बी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हैं. ऑलराइट, द थिंग इज़ हियर कि आपके पर्सन की जो आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन उन पर पड़ने वाला है लाइक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है. दिस इज़ लव एट फर्स्ट साइट लिटरली. मतलब आपको देख कर के एक होता है ना, बंदे को एकदम से मोहब्बत हो जाती है. वही छोटी उम्र की मोहब्बत, टीन एजेस एंड और मे बी अर्ली 20s, जिसमें मतलब इंसान कुछ और देख ही नहीं पाता है. हमें पता ही नहीं होता प्रोज एंड कॉन्स, एंड में क्या होगा. वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड. ओके, तो ये कुछ इस तरह का है लव एट फर्स्ट साइट पहले इंप्रेशन में. बिकॉज आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उनको अट्रैक्ट करेगी. यहाँ पर फिज़िकल लुक्स की नहीं आई एनर्जी. डजेंट मैटर आपकी फ़िज़िकल लुक्स क्या है, आप खूबसूरत हो नहीं हो, जैसी भी है, एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे ऑफ कोर्स. बट ये पर्सन की मैं बात सुना रही हूँ ना, कि ये पर्सन ही इज़ नॉट गोना फॉल फॉर योर आउटर ब्यूटी. इसको आपकी पर्सनैलिटी पसंद आई है. पता नहीं उन्होंने क्या आप में देखा है पहली नज़र में, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी. आई थिंक आपको किसी पार्टी शार्टी में इन्होंने देखा है या इंटरनेट पर देखा होगा. बहरहाल कोई गैदरिंग है. तो आप एक तो उधर बहुत चाइल्डिश नहीं कह सकते, आई मीन बहुत जॉली बिहेव कर रहे थे वहाँ. बहुत हंस रहे थे, खेल रहे थे, मे बी डांस कर रहे हो, मे बी कुछ और कर रहे हो, डजेंट मैटर. तो उनको आप बड़ी पसंद आई. ठीक है, और मतलब 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है. इन्होंने आपको देख के ये सोचा माइंड में, अब आप रहे 9 ऑफ पेंटिकल्स पहुँच से बाहर है. अब उनकी पहुँच से बाहर है ये लड़की. ठीक है, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत लग रहे थे उस दिन 9 ऑफ पेंटिकल्स.
आपने हो सकता है कोई लहंगा, गरारा, कोई चोली, कुछ इस तरह का, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल, यू सी दिस पीकॉक एंड यू नो ऑल द एम्बेलिशमेंट्स। आपने ज्वेलरी पहनी थी, पता नहीं क्या, कौन सा त्यौहार है, कोई ईद का, होली, कुछ इस टाइप की चीज़ भी हो सकती है, दिवाली, क्रिसमस, कोई चीज़। यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। लेकिन ये पर्सन ठीक है, लुक से अट्रैक्ट हुआ है, हर कोई होता है, हर एक को आंखें लगी हुई हैं लेकिन 7 ऑफ कप्स उनकी ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस की ये कार्ड है। लाइक ही थॉट इन हिज माइंड कि इसके पास तो बहुत ऑप्शंस होंगी, मैं पता नहीं अगर मैं अप्रोच करूँ भी तो क्या होगा, अगर मैं बात करूँ इससे तो क्या होगा, मुझे आगे से रिजेक्शन ही मिलनी है। 4 ऑफ सोर्ड्स एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटमेंट एंड 9 ऑफ वैंड्स, लाइक बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स से डरते हों, मे भी आपके पेरेंट्स को जानते भी हों, आपके फैमिली को, दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, वैसे फ्रेंड हो सकते हैं। तो ही वॉज़ लाइक अब आप रे, बहुत मुश्किल है यहाँ पर मुझे कुछ भी यहाँ पे मेरा बन पाना काम। ठीक है, और पॉसिबल है उसका वजह से द मून है, डिप्रेशन में भी चले जाएं, क्योंकि घर जब आएंगे इनको याद आएगी वही आपकी, पता नहीं आपने ऐसा वहाँ पे क्या अदा दिखाई है, ये अदा का, यानी कि आपने जो वहाँ पे किया है ना, आपकी अदा पे मर मिटे हैं ये ठीक है, तो लेट मी चेक आउट मोर एनर्जी फर्स्ट इम्प्रेशन की। ये पर्सन बहुत लो फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत डाउन फील कर रहे हैं। इनको ऐसे लगता है कि मेरा तो यहाँ पर पत्ता नहीं चलने वाला। ठीक है, आपको देख के बहुत हाई समझ रहे हैं आपको। देखा, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, लाइक इनको ये है कि रहने ही दो यहाँ पर, ट्राई मारना ठीक है, तो द सीट। अच्छा, अब बात यह है कि आई थिंक उनको पास्ट में कभी धोखा हुआ होगा किसी हसीना से। ठीक है, तो हो सकता है वो ये भी सोचें कि ये भी एक हसीना है और ये भी मेरे लिए एक और धोखा हो सकती है। असल में बात यह है कि इनके दिल पे कंट्रोल नहीं आ रहा। किंग ऑफ कप्स के कभी भी दिल पे कंट्रोल नहीं आता। ठीक है, और मतलब ये हारते हैं अपनी मोहब्बत के आगे, बड़ी बुरी तरह से फेल होते हैं। दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, बहुत इमोशनल होते हैं। लेकिन स्टिल उनके माइंड में एक चीज़ है कि पता नहीं यार मेरा होगा नहीं होगा, मुझे कहीं धोखा ही ना मिल जाए, मेरा क्या होगा बाद में। ठीक है, बट विक्ट्री है। ठीक है, तो आई थिंक, बल्कि आई एम क्वाइट श्योर कि आप किसी न किसी तरह इनका दिल जीतने में कामयाब हो जाओगे। एंड आई थिंक देन ये पर्सन प्रोसीड करेगा आपकी ओर। यिन एंड यांग में भी, अच्छा ये वजह थी इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन की। हो सकता है आप इनकी ट्विन फ्लेम हैं या हाई लेवल से सोलमेट हैं। ठीक है, तो दैट कनेक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इस कनेक्शन को आप कभी भी, जो स्पेशली आपको ये ट्विन फ्लेम्स हैं या सोलमेट कनेक्शन है, इस कनेक्शन को जितना मर्ज़ी भाग लो, जितनी मर्ज़ी शादियां कर लो और लोगों से, जो मर्ज़ी कर लो, यू गाइज विल बोथ लाइक एंड अप बीइंग टुगेदर, राइट। और जब इनका यूनियन होता है या रीयूनियन होता है, अर्थ की वाइब्रेशंस हाई होती हैं, राइट, बिकॉज ये वो दोनों ही एम्पाथ होते हैं, ये दोनों ही लाइट वर्कर्स होते हैं, ये दोनों ही कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अपने जिसे कहते हैं हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। सो बहरहाल जो भी है सिचुएशन, कम ऑन लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स दिस सेकंड पार्ट, कि जब आपको वो जानने लगेंगे डीपली तो वो क्या आपके बारे में सोचेंगे। ऑलराइट, ओके, दिस इज द सेकंड पार्ट कि व्हेन दे विल नो यू डीपली, फिर उनका क्या सोच होगी आपके बारे में। पाइल 1, oops, 4 of Pentacles, Princess of Wands,
Princess of Swords. Wow, wow. Fool. Judgment. Eight of Swords. Three of Swords. Ace of Pentacles. Oops. Queen of Wands. Five of Swords. बॉटम ऑफ टैक लेंगे हम, थ्री ऑफ वैंस। जी, तो पाइल वन, आपके जो पर्सन है ना, जब आपको जानेंगे ना ज़्यादा डीपली, ठीक है, तो उनका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू आपके बारे में चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि आई थिंक इन्होंने समझा था कि आप ऐसी लड़की हो कि जो पार्टी पसंद करती है, डांस पसंद करती है बहुत ज़्यादा, हो सकता है ड्रिंक करती हो सकता है बहुत हाई फाई इसके सोच है, बहुत हाई फाई इसकी लाइफस्टाइल है, और यू आर जस्ट लाइक कुछ मॉडल मटेरियल फॉर हिम, ठीक है, इसलिए उन्होंने शायद अपने आप को पीछे भी थोड़ा सा शुरू में कर लिया था कि पता नहीं मेरा काम बनना भी है कि नहीं बनना। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने आपको और जाना, जैसे जैसे इन्होंने देखा कि लाइक नहीं क्या मतलब सिचुएशन जो है लाइफ में डिफरेंट होती जा रही है, आपके साथ ज़िंदगी जो है, ही थॉट कि नो आप डिफरेंट हो, ठीक है, आप में यस यूथ एनर्जी है, यंग एनर्जी है, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स है, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, आप में एक जज्बा भी है, आप में सब कुछ है, एंड क्वीन ऑफ वैंड्स डेफिनेटली यू आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, ठीक है, जब उन्होंने दोबारा आपको देखा, दोबारा मिले या जो भी प्रपोज किया या नहीं किया जो भी, तो दोबारा आप उनको मतलब सिंपल कपड़ों में या रियल लाइफ में डिफरेंट मिली, लेकिन आप और अट्रैक्टिव उसको लगी। वो पहली नज़र में उसने पंप एंड शो ही देखा था, ठीक है, जिसके बारे वो अट्रैक्ट हो गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि नो, जानने के बाद कि यू आर अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, ठीक है, कि आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है कि जो उनको भी लाइफ में, जिसे कहते हैं ना सीधे ट्रैक पर रख सकती हो, ठीक है। एक और चीज़ उन्होंने आप में नोटिस की, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स, कि यू आर अ ब्रोकन हार्ट, यू आर अ इनोसेंट हार्ट, आप बहुत ही इनोसेंट हो, किसी ने हो सकता है आपका दिल तोड़ा हो कभी, या आपके पेरेंटल इशू है, रिलेटिव्स का इशू है, एनीथिंग, राइट, तो उन्होंने देखा कि आप बहुत छोटे दिल की हो, एक ये चीज़ उन्होंने नोटिस करी आप में। हो सकता है आपके मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम है, हो सकता है आप छोटी छोटी बातों पे रो देती हैं, और उनको ऐसे लगा कि आपका दिल बहुत मासूम है, बहुत आप बेशक हो, आप अट्रैक्टिव, बोल्ड हो, सब कुछ हो, कॉन्फिडेंट भी हो, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बट यू हैव अ ड्यूल पर्सनैलिटी, आप ऊपर से शो करती हैं मैं ये तो मैं वो, लेकिन अंदर से आप बहुत नरम दिल की हो, ठीक है, मज़ीद जानने पे उनको ये मिला आपके अंदर, लेकिन उनको आपके अंदर एक फ्यूचर का बहुत अबंडेंट पर्सन नज़र आता है, फोर ऑफ पेंटिकल्स लाइक, और एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। आई थिंक आप कुछ करती हो प्रोफेशनली, ठीक है, तो उनको ऐसे लगता है कि यू आर अबंडेंट पर्सन, आप आगे मतलब आगे जाके लाइफ में काफ़ी खुद कुछ अचीव करेंगी, ठीक है, एंड द थ्री ऑफ वांड्स इज टेलिंग मी अबाउट दे वेटिंग फॉर यू। आई थिंक आप इसके साथ रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, डिपेंड्स, लेकिन यह पर्सन बहुत देर तक आपका वेट करेगा, ठीक है, जब तक आप इनको हाँ नहीं बोलते, जब तक आप इनसे शादी नहीं कर लेते, या जब तक आप प्रॉपर इनकी दुल्हन नहीं बन जाती, ठीक है, तो यस ये पर्सन बहुत इम्प्रेस है आपकी पर्सनैलिटी से। यस डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ निकली हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन वर्सेस द लेटर वन। पहले उनको एक शोखी सी चंचल सी लड़की लगी थी, लेकिन आप बहुत डीप हो एज़ कम्पेयर टू जैसे ऊपर नज़र आता है। आपकी बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं, आपकी ड्रॉबैक्स नहीं, आई मीन बहुत सारे आपकी
डीप कहानियाँ हैं, कुछ समुंदर की तरह की, कुछ बहुत उसमें डेप्थ है जो वो सुनेंगे एंड देन ही विल नो, ही विल थिंक लाइक नो, मुझे तो ऐसी अजीब चंचल सी लगी थी लेकिन नो, शी इज़ वेरी मच्योर। ठीक है, तो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, आई होप दैट यू लाइक इट, इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हेलो माय लवली पाल्टू, ये वाले आपकी सन साइंस है गाइस। रीडिंग दो भागों में डिवाइडेड है। पर आपका पहला इंप्रेशन आपके पर्सन पर वर्सेस के व्हेन दे नो यू डीपली। ओके, तो दो चीज़ें हैं, दो सिचुएशंस हैं, तो डिफरेंट रीडिंग होंगे, दो बार कार्ड शफल होंगे। ओके, पहले में हम निकालेंगे पहला इंप्रेशन क्या होगा आपके पर्सन का आपको देखकर। लवर्स, lovers and justice and judgment. Okay, temperance, a lot of major arcanas. Oh my god, सारे मेजर arcanas आ चुके हैं। Again major arcana, high priestess. Oh my god, 5 of pentacles, 9 of wands, 5 of cups. Oh god, oh god. Oops, 6 of swords and 5 of swords, 6 of swords. फाइल 2, बहुत बुरी हालत है भैया आपके पर्सन की। आपको देख के पहली दफ़ा सन साइन सुन ले यहाँ। आई थिंक दिस पर्सन इज़ मोर और लेस एयर साइन, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, या व्हाट, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन्स इतने नहीं हैं बट टॉरस, विर्गो हो सकते हैं। जेमिनी की एनर्जी है यहाँ, लिब्रा की एनर्जी है, सजिटेरियस की एनर्जी है। या ठीक है, चलें जी गाइस, फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होने वाला है। गाइस पहला इम्प्रेशन 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स। लाइक दिस पर्सन ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा पहली दफ़ा आपको देख करके कि वाई मी, बिकॉज आई थिंक आप दोनों का जो मिलन है वो किसी ऐसी जगह पर होगा या किसी ऐसी सिचुएशन में होगा कि आई थिंक कोई लड़ाई झगड़ा का सिचुएशन है, कोई लॉस का सिचुएशन है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर somebody सफरिंग, कुछ ड्रामेटिक सी सिचुएशन है जहाँ आप लोग मिलोगे। तो यस, लवर्स कार्ड है, प्यार इनको हो जाएगा आपसे, आपको आप पसंद आ जाओगे बहुत ज़्यादा, और हो सकता है स्टार्ट डे ड्रीमिंग अबाउट यू एज वेल। लेकिन आई डोंट नो क्या मसला है, स्टेटस डिफरेंस है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, आपकी मम्मी से डरते हैं। बहरहाल जो भी सिचुएशन है, 6 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान छोड़ना चाहेगा आपको, राइट। मतलब वो होता है ना, इंसान कभी सोचता है कि ये पर्सन का ख्याल जहन में आए तो निकाल दो, ये वो सिचुएशन है। 9 ऑफ वैंड्स, टू मच रिस्ट्रिक्शंस, टू मच मतलब हर्डल्स उनको नज़र आएंगी कि भाई यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, भागो यहाँ से। ठीक है, लेकिन द थिंग इज़ कि इतना ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट है यहाँ आपका, सारे के सारे मेजर आर्कानास है यहाँ पर सिवाय 3-4 कार्डों के। मतलब आपका इन्फ्लुएंस इन पे इतना ज़्यादा पड़ने वाला है, आपकी जो मैच्योरिटी है, आपके जिस तरह से आपने सिचुएशन को डील किया, जिस तरह से आपने उनको ले करके चले आज तक, दिस पर्सन इज लिटरली गोना फॉल फॉर दैट। ठीक है, तो किसी एक के केस में पॉसिबल है आप बड़ी हैं इनसे, या एज फेलो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका फर्स्ट इम्प्रेशन है आपके लिए। लेकिन द थिंग इज़ कि ये इंसान जस्टिस चाहेगा, जजमेंट है, जस्टिस है, दोनों ये इंसान चाहेगा आपको आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में लेकर के आना। लेकिन फ़र्स्ट इम्प्रेशन यही है कि आई डोंट नो, या आप अपने से बहुत ऊपर आपको समझते हैं, या सिचुएशन कुछ ऐसी है, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं,
उनको ऐसे लगता है कि यहाँ तो मुश्किल है, यहाँ से निकलना पड़ेगा मेरे को, लेकिन निकल नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी सिचुएशन आपकी आई वांट टू से कि इतना हैवी इम्प्रेशन है आपका उन पे कि मतलब ही कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू एट ऑल। ये आपके बगैर नहीं रह सकेंगे और मतलब इनको वो होते ना दिन रात एक ही ख्याल, ठीक है, और पता भी हो यहाँ पे हो भी नहीं सकता, यू आर स्टक, आप मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो सकते, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स लिटरली ये बिल्कुल बैगर्स वाला कार्ड होता है, लाइक ही इज़ लिटरली बैगिंग फॉर योर लव, फॉर इवन योर फर्स्ट एक तो पहला जो आई कांटेक्ट है ना आप लोगों का, ये बड़ा उसने बड़ी काम ख़राब किया। वो पहली नज़र देखना वो आज तक नहीं भूले, ठीक है। तो बहरहाल एक हैवी इम्प्रेशन है, लेकिन उस हैवी इम्प्रेशन पे एक ये भी चीज़ है कि इसको 100% पर्सन को पता है कि यहाँ मेरा नहीं होना, यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, किसी सूरत पॉसिबल नहीं है, जो मर्ज़ी कर लो ठीक है। लेकिन फिर भी हम एनर्जी चेक करते हैं एनर्जी डेक से कि क्या एनर्जी रहने वाली है इनकी फर्स्ट इम्प्रेशन में। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, देखा वो बहुत ताकत शक्ति चाहेंगे कि मैं किस तरह से इसको अप्रोच करूं, किस तरह से इसको मनाऊं। हो सकता है वो दुआ भी करें, प्रार्थना भी करें डिवाइन से कि मुझे थोड़ी शक्ति दे दो, मुझे स्ट्रेंथ दे दो, मैं कैसे यहाँ अप्रोच करूं। पता नहीं क्यों इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ, आई डोंट नो। मैन होल्डिंग अ कॉइन, मे बी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है गाइस, या तो आपकी फैमिली स्टेटस प्रॉब्लम है, आप लोग ज़्यादा रिच हैं उनसे, वो लोग ज़्यादा रिच हैं, कुछ ये भी सिचुएशन हो सकती है। उनको अपनी फैमिली से भी डर हो सकता है तो मेरी फैमिली नहीं मानेगी, ठीक है, ये भी एक वजह हो सकती है। फर्स्ट इम्प्रेशन डिसीट, फर्स्ट इम्प्रेशन वर्ल्ड, ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस। सो पाइल 1, पहली नज़र का जो फर्स्ट इम्प्रेशन में यस आप में उनको अपनी दुनिया तो नज़र आती है, फ्यूचर तो नज़र आता है, उनको ये भी लगता है कि हम दोनों इकट्ठे अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये इंसान की थोड़ी सी वीक पर्सनैलिटी है, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उनसे। तो इस इंसान को कुछ स्ट्रेंथ चाहिए, एक ऐसा पर्सन चाहिए जो उसके साथ खड़ा रहे हमेशा, उसको सही गाइड कर सके लाइफ में, कभी भी हम दोनों अलहदा ना हो। और एक उनको ना एक शक्ति चाहिए, उनको ही वांट्स समबडी के हु इज़ स्टैंडिंग बाय हिम, राइट। तो दैट्स हाउ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी। इस तरह से आपको देखा है, क्योंकि आपकी शायद स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत वेरी पावरफुल कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है, ओके। सो दूसरी साइड पे आते हैं रीडिंग की, कि जब आपको ज़्यादा जानने लगेंगे तो उनकी क्या थिंकिंग होगी आपको लेकर के। फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ wands, chariot. Okay, that Ace of Wands, ooh, Queen of Wands, 2 of Swords, 7 of Swords. जी, ज़्यादा जानने के बाद ना आपके पर्सन, आप अगर देखा आपने, आपके पास 2 क्वीन के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आई थिंक वक्त गुजरने के साथ साथ आपका इंप्रेशन पहले तो स्ट्रॉन्ग था ही पड़ा उन पर, वो और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, बिकॉज क्वीन ऑफ वैंड्स इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास, फ्यूचर की बहुत सक्सेसफुल एंड वेरी बोल्ड गर्ल या वुमेन जो भी है, ठीक है, उनको ऐसे लगता है कि फ्यूचर में यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल,
एंड 6 of Pentacles इज ऑल्सो टेलिंग लाइक ऑल अबाउट यू बीइंग वेरी सक्सेसफुल। तो जैसे जैसे आपको वो और जानेंगे वो लगेगा कि आप में पोटेंशियल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट कि जो घर भी संभाल सकती है और बाहर भी, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा समझाया हुआ है कि घर भी संभाल सकती है और बाहर भी संभाल सकती है। ये नर्चरिंग है, मदर इज़ वेरी शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल मदर एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल वाइफ एज वेल, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ वैंड्स इज़ ऑल अबाउट बीइंग वेरी अट्रैक्टिव, बोल्ड, सेक्सी एंड ऑल अबाउट लाइक उनके तमाम नीड्स हर किस्म की जो फुलफ़िल हैं वो आपसे होती है। यूर लाइक ही विल कंसीडर यू एज अ फुल पैकेज, राइट। जो घर भी संभाल सकती है, बाहर के भी कर सकती है, मुझे भी खुश रख सकती है एंड लाइक बच्चों की भी उनको कोई टेंशन नहीं होगी आपके साथ। उनको पता है कि आप बहुत अच्छी उनकी तरबियत कर सकती हो, राइट। तो एक और चीज़ जैसे मज़ीद जानेंगे आप में, चैरियट कार्ड है। मे बी यू लव ट्रैवलिंग, आपका पैशन हो सकता है ट्रैवल करना। तो एक तो ये चीज़ है, या फिर ये हो सकता है कि आपकी एक नेचर है कि अगर कोई चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है ना, इफ़ समबडी इज़ नॉट वर्किंग आउट यू विल मूव ऑन। ये थोड़ी बेवफाओं वाली बात मैं कर रही हूँ, बट बेवफा नहीं है ये, यू जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आपकी ऐसी नेचर अब बन गई हुई है, पता नहीं पहले थी या नहीं, लेकिन अभी करंट एनर्जी है ये। आपकी सिचुएशन ये है कि अगर समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट यू विल मूव ऑन एब्सोल्युटली। आप एक मिनट भी नहीं रुकोगे बिकॉज आपको अब खुद से प्यार है, ठीक है। तो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एक आई थिंक ये इंसान डेथ का कार्ड है, तो आई थिंक हो सकता है कभी ज़िंदगी में कुछ थोड़ी सी सेपरेशन आपको लोगों की लाइफ में आए, लेकिन आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से रिवाइव हो जाएगा डेथ कार्ड के साथ, ठीक है। बिकॉज़ ये पर्सन कभी भी आपको नहीं छोड़ सकता, ये छोड़ ही नहीं पाता। ऐसा हैवी आपने उन पर प्रेशर डाला है कि अपनी पर्सनैलिटी का, कि ये इंसान भूल ही नहीं पाएगा, इसको कभी मिल ही नहीं सकती आपकी जैसी ना। 2 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है कभी आगे ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या कभी होता है, सबके लिए नहीं है ये मैसेज, किसी एक के लिए है, बट वो थर्ड पार्टी ने भी उनको वो सर्व नहीं किया जो आपने उनको ज़िंदगी में दिया या आप में उन्होंने देखा था, ठीक है। तो हो सकता है कभी लाइफ में वो ऐसे मौके पे आए कि उनको 2 में से एक को चूज़ करना पड़े, तो ही विल डेफिनेटली चूज़ यू बिकॉज डेथ कार्ड है, ठीक है। दिस इज़ एंडिंग एंड अ न्यू बिगनिंग कार्ड। तो एक न्यू बिगनिंग आपके डेफिनेटली इस पर्सन के साथ हो सकती है। ये मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ मे बी, ओके। तो लेट्स चेक आउट क्या है और लव कार्ड्स में। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप लोगों में, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है आप दोनों की, ओके। ये चीज़ उनको अट्रैक्ट करती है बहुत। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, मैंने बोला है इस रिलेशनशिप को एक चांस वो देंगे, ठीक है। और थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय कहेंगे। ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है। हनीमून, गाइस इस इंसान ने बहुत सारे सपने सजाए हुए हैं आपके साथ, घूमने फिरने के। यहाँ पर ट्रैवल का पहले भी कार्ड आया था। आई थिंक आप दोनों बहुत ट्रैवल करोगे फ्यूचर में, ओके। रिट्रीट, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, आई थिंक शादी के फ़ौरन बाद आप लोग हनीमून पे जा सकते हो या कुछ अरसा आप लोग सेपरेट रहोगे, क्योंकि आई थिंक इस रिलेशनशिप में काफ़ी सफरिंग मैं देख रही हूँ। आप लोगों ने बहुत अरसे बाद एक दूसरे को पाओगे, तो यू गाइज विल बी लाइक जस्ट टेक अ ब्रेक। हम लोग कहीं मतलब टाइम स्पेंड करने कहीं दूर निकल जाते हैं घूमने फिरने। तो आई थिंक ये इंसान ख़ुद भी काफ़ी टेंशन में है। ऑल राइट, एंगेजमेंट गाइज, पाइल नंबर 2, आई थिंक आपका एंगेजमेंट होने वाला है इनके साथ। योर एंगेजमेंट इज़ वेरी नियर, या एंगेज हो चुके हो तो, क्योंकि ये कार्ड है योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, कि आपको एक हाई लेवल का कमिटमेंट मिलने वाला है। आई मीन आपका रिलेशनशिप एक 1 स्टेप ना ऊपर जाने वाला है। एंगेज्ड हो तो मैरिड, ठीक है। मैरिड हो तो आई मीन आई कैन सी प्रेगनेंसी, राइट। एक बच्चा है तो दूसरा बच्चा, ठीक है। अगर आप सिंगल हो
डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट कमिटेड विद दिस पर्सन, राइट। तो बहरहाल रिलेशनशिप स्टेटस आपका चेंज होने वाला है, एब्सोल्युटली। तो दिस वाज योर रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक, यू कैन सब्सक्राइब, एंड until next time, bye bye.